परिंदों को मंजिल मिलेगी, उनके फैले हुए पर बोलते हैं। खामोश वही लोग रहते हैं अक्सर जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं। ना 5 गांव में जे कथा का मुंड बना ले कि टांगे के बाद वापस है दिन दहाड़े टांग ले। तो 5 गांव में किसी भी व्यक्ति को उसका औकात है तो उठाना तो दूर की बात है, उल्टा बोलकर दिखा दे, हमारे कान में जैसे सूचना मिला कुत्ता की तरह चहट कर मारेंगे। ऐसे उठवा लिए हैं उनका, मैं दूध पियो ले जो उठवा लिए। तो हम 50 राउंड चलवा के दूं तो खड़ा होकर चलवा दे। ये मेरा बाल है ना, उससे थोड़ा भी डर नहीं है। दादा आप पारियाजा के औकात नहीं है क्योंकि गांव उठवा लिए। मुखिया जी हमने खत्म नहीं मना। आपके आने से पहले सुनील उसको सिखाया था। हम लोगों का लड़ने का इतिहास रहा भाकपा माले का, वैसे वैसे नो अपराधी को धूल चटा है, इतिहास खोलकर देख लीजिए क्या है, पागल आदमी के पीछे कौन पड़ेगा। 50 राउंड गोली चलवाने का और 5 गांव में किसी को भी उठाने का मामला इस समय तूल पकड़ा हुआ है। इसी को लेकर दरौली थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में पहुंचे हुए हैं, जहां पर सुनील यादव के साथ देने वाली महिला के द्वारा बताया जा रहा है कि मुखिया गलत है, सुनील यादव सही है। समाज में कैसा आदमी है वो? केहू खातिर लड़ जलन। मुखिया जी हमने खत्म नहीं मना होगा जाइए। उसी गांव में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर हमारे सामने भिटौली के मुखिया जी भी साथ में है, क्योंकि इनके भाई पर सुनील यादव के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि वो मोटर खुलवाता है, लोगों से पैसा भी छीनता है। आदमपुर कहीं भी किसी को इज्जत ले लेंगे, मोटर खोल के बेच देंगे सिर्फ स्माइक पीने के लिए। जनता जानती है कि हमारा भाई कैसा है और मैं कैसा हूँ। आप लोग कृपा करके उनसे पूछ लीजिए। हमारे गाँव में मतलब पंचायत में 8 गाँव है। अच्छा, उसमें एक महिला के द्वारा बताया जा रहा है, बूढ़ी औरत के द्वारा, इसी गांव की है, तब उनकी बेटी मरी थी तो कफन का पैसा भी लूट लिया गया। ऐसे सुनील यादव के द्वारा भी बोला जा रहा है, उनके द्वारा भी। उसके तरफ हम छेछड़ नहीं है, छियात्रा नहीं है, कफन के पैसा कभी हम लोग नहीं खाए हैं आज तक। आपके आने से पहले सुनील उसको सिखाया था। हाँ, क्या सिखाया था? कि मतलब ऐसे ऐसे मतलब जो मैं बोलूंगा वही आपको बोलना है। हाँ। और मुखिया के अगेंस्ट में ही बोलना है। क्या था मतलब ये रणनीति सुनील के द्वारा बनाया जा रहा है कि मुखिया का और जो मान सम्मान है समाज में, पंचायत में, उसको खत्म किया जाए। एक और बात बोला था वो कि हम तो सामान का नाम लिए हैं, दारू का नाम नहीं बोले हैं। सामान का नाम लिए हैं, दारू की बात हम नहीं बोले हैं। तो उसमें एक क्लिप है हमारे पास। अच्छा, मतलब जो दारू लेकर सुनील का आदमी आ रहा था, उसके मन में था कि भाई उस दारू वाले का पीछा कर रहा है, तो वही सुनील बोल रहा है कि दारू और मोबाइल छीनने का पीछा करता है। मतलब यहाँ पर सुनील द्वारा साफ बोला जा रहा है कि मेरा आदमी दारू लेकर आ रहा था, तुम्हारा भाई मुखिया का भाई छीनने के लिए पीछा कर रहा है। जी, यही कर रहा है। और वो एलिगेशन लगा रहा है मोटर का, मतलब जो एलिगेशन मोटर का लगा रहा है वो अपने थ्रू लगा रहा है कि इनको डाउन किया जाए, मुखिया को डाउन किया जाए। अच्छा, ऐसा बोला जा रहा है कि सुनील भी बोल रहा है कि दारू पहले हम बेचते थे, अब दारू नहीं बेचते हैं, छोड़ दिए। वो लगातार बेच रहा है सुनील। मतलब बहुत बड़ा माफिया है, शराब माफिया है। अभी आप रिकॉर्ड उसका चेक करना है ना, तो 5 फरवरी 2024 रघुनाथपुर में 40 पेटी शराब बंटी बबली और बोलोरो के साथ वहां पकड़ाया हुआ था। पब्लिक ने पहले पिट कर रद्द किया, बाद में रघुनाथपुर थाना प्रभारी आए और उसको किसी तरह से बचाए। एक्सीडेंट भी किया था। तो इस तरह का मतलब हम लोग पब्लिक ऐप पर भी देखे, सुनील जिस तरह से अपना खौफ दिखा रहा है। अभी कुछ दिन पहले का बात है, बहुत सारे लोगों को फोन करता है और कहता है नो कि हमारे यहाँ से शराब, हमसे शराब आप लोग नहीं लोगे तो थाना प्रभारी को फोन करके तुरंत पकड़वा देंगे। यानी कि आप हमसे शराब लीजिए, आप बेचिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बहुत पहले पीटे थे, इसलिए पीटे थे कि सोशल मीडिया पर डाला था कि भाई तोर बदला ली हम माधर चोट चमार से गोली मार के। पूछे तो उल्टा सीधा बात। सोशल मीडिया पर ऐसा लिख दिया था। ऐसा लिखना तो अपराध है पूरा। बिल्कुल, थाना प्रभारी को उसी समय स्क्रीनशॉट काट कर रोशन सर को हम भेजे। पर तो SC/ST का केस हो जाता है, चमार, हरिजन, ये सब शब्द बहुत खतरनाक। थाना प्रभारी से बातचीत हुआ, अब बोले कि जब तक हम जांच किए तब तक वो अपना ID से मतलब डिलीट कर दिया था। परिंदों को मंजिल मिलेगी, उनके फैले हुए पर बोलते हैं। खामोश वही लोग रहते हैं अक्सर जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं। कफन का पैसा सरकार देती है, मुखिया अपने फंड से देता है। नहीं, मुखिया अभी सरकार मेरे को जीते हुए 3 साल हो गया है। इस सरकार के मामले में एक पैसा देता है कि नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं जानता। जो करता हूँ मैं अपने तरफ से करता हूँ। और सुनील यादव कहता है 5 गाँव में केहू के भी उठवा ले, जहाँ मन करी 50 राउंड फायरिंग करवा ले। सुनील यादव बच्चा वाला उनका दादा आप पारियाजा के औकात नहीं है क्योंकि गाँव में उठवा ले और रह गए उठावे के, तो हमारे को उठवा ले पहले। दूसरा बात, उनका माल छिनाई रहे कि छिनाई रहे तो मुखिया के बिलेम कैले बड़न। ठीक बा, हम सुने नहीं बात। माल कैसन का ने माल कहलन तो दारू रहे कि स्माइक रहे, गांजा रहे, शराब बेचेलन कि ना। अब तो देखले नहीं कि बाकी सुनत है नहीं कि गाड़ी हलवावेलन। हाँ, बेचेलन ना गाड़ी हलवावेलन। हाँ। अब आगे के बात कहलन कि हम कुछ नहीं कैले, हमरा के मुखिया कुछ नहीं कह सकत।
आइयो के बात सुन ले बने कि प्रशासन उनकर ह, बाला बाबू का दुन उनकर हवन भैया लागलन का ने कवर रिश्ता में। अब राम जन को भैया लागलन का लागलन आना तो पुलिस तक केहू के ना होले काट के काट पुलिस केहू के ना होला हाँ। वो कहीं गड़ जी गुड़ में सुनील यादव रउओ के उठवा सकेलन भाई, पंचायत में केहू के भी उठवावे के दावा करता है। का करिए ये समय में हाँ? हमरा के उठवा के उ का करिए समय उ अपन जैसन कर्तव्य करिए रउआ के ना उठैया, रउआ लइका के उठा लिया। अरे जैसन कर्तव्य करिए ओकर फल मिली ओकरा हाँ। और का झगड़ा कर हमने के जाए जा हाँ अरे वो मिला जुला के मुखिया के प्रत्याशी बने वो मुखिया लड़ी हैं हाँ। ठीक बा सभी मुखिया ही के लड़ाई बा। ये मुखिया के लड़ाई बा जनरल होई तो उनका टिकट मिली हाँ। टिकट मिली तो जीत जे है मुखिया के हरावे के ताकमा रखते रहन और उनका कहनी है कि भाई हमारे 5 गो वोट ले लियो तू जीत जा 10 लोग वोट देब हाँ ई बात भइल हमरा से उनकरा सुनील से। हाँ टना चटी पर तो अच्छा रउआ वोट दे मगर शराब माफियो कहता नहीं वोटो दे। मालिक के का करेब डर बा मालिक उठवा दी टंगवा दी तो का करेब हाँ हमारा उठे के बा हाँ क्या धरती पे जाए के बा रउआ के उठा लिया तो बेटा बेटी बाड़ा सन जिए के बा भी जिए के बाद हाँ। डर बात सुनील अब यादव तो पूरे सारा माफिया डर कायम है सुनील यादव का पंचायत में। रउआ के उठवा लिया तब कहतरन उठवावे के नहीं हमें कैसे उठवा ली हैं हाँ काहे ना कुछ करम गड़बड़ तो उठवा ना ना लिया। कैसे उठवा ली हैं उनका भाई दूध पियो लेवे जो उठवा ली हैं कुत्ता पागल हो जाता है नो हाँ। तो उसको कहीं जगह नहीं मिलता है, वो भाव भाव करते करते चारों ओर एक दिन ना एक दिन वो जाकर इनार में कूद कर अपने आप जान देता हाँ, है। कहीं ना वही कहीं हाल जगह उसका है। उलझ जाता है। हाँ वही हाल उसका है। हाँ। वो पूरी तरह से पागल हो गया है। किसी को कुछ बोलता है, किसी को कुछ बोलता है, तो किसी को उठवा लेता है, किसी को बोलता है कि खोज रहे हैं उरेबा मिल जाएगा तो उसी दिन जान से मारेगा। आप ऑडियो क्लिप चला है ना, वो हमको बोला है कि रामपुर है, रामपुर के क्या है कि पिस्टल जाकर कौन दिखाता है अब ये पता नहीं, लेकिन वो बोला है उसमें कि हमारे एक दिन गाली दे दिया तो वो समझ रहा है उरेबा खोज रहे। कौन उरेबा? अच्छा इतना बड़ा शराब माफिया जो धमकी खुलेआम दे रहा है भाई, वैसा बोल रहा है तो हमें भी बोलना पड़ रहा है। आपको उससे डर नहीं लग रहा है? आप ही से लड़ाई है। देखिए डर उससे बिल्कुल नहीं है। हाँ उससे तो ये मेरा बाल है ना, उससे थोड़ा भी डर नहीं है ना, मेरे को मारपीट नहीं करना है ना। उसको वो अगर मार के मेरे को चला भी जाएगा ना तो मेरे को परवाह नहीं है ना, मैं उसको मारने जाऊंगा। पब्लिक अपने जुबान से ही मार देगी उसको, मेरे को मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी और माताजी जैसन देवता वैसन पूजा। हम भाकपा माले के मजबूत कार्यकर्ता और नेता है, अपने यहाँ के लगातार जनप्रतिनिधि वैसे कुत्ता सियार भौंकते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पागल हो गया। हम लोग तो लगातार हम लोग का लड़ने का इतिहास रहा है भाकपा माले का। वैसे नो अपराधी को धूल चटा है, इतिहास खोलकर देख लीजिए क्या है। पागल आदमी के पीछे कौन पड़ेगा? जो गालियाँ देता है ना, कट्टा कट्टा गालियाँ दे रहा है। पहली बात तो जनप्रतिनिधि का ये जुबान होना ही नहीं चाहिए। एक प्रत्याशी का ऐसा गंदा जुबान होना ही नहीं। चुनाव लड़ने की भी बात करता है, फोन पर गलत बातें भी बोलता है, धमकी भी देता है। पूरे पंचायत 5 गाँव में धमकी दे रहा है लोगों को। वोट उन्हीं 8 गाँव सर, और वोट उन्हीं लोगों से लेना है। जी और मेरे पिताजी और मेरे माताजी सिखाए नहीं है, क्योंकि माता और पिता का कर्म ही बेटे पे पड़ता है जो मेरे को आज मिला है। चलिए, दादागिरी करने वाला कभी समाज की प्रतिनिधि नहीं बन सकता है। सुनील यादव द्वारा मोबाइल फोन पर दादागिरी किया जा रहा है। 5 गांव में किसी भी को भी उठाने की धमकी भी दिया जा रहा है। 50 राउंड फायर करने की भी बात किया जा रहा है। उसके बाद चुनाव लड़कर मुखिया बनने का भी वो आदमी सपना भी देख रहा है। उसको तो पूरे पंचायत में हमारे 8 गांव है, 100 वोट नहीं मिलेगा। 100 मुखिया का ख्वाब देख रहा है। जीवन उसका पार हो जाएगा। उसका खानदान में कोई एक वार्ड भी नहीं जीत सकता है। उसके पूरे खानदान के हम बात कर रहे हैं। एक वार्ड निकाल कर दिवा दे, उसी दिन लगता 4 साल इस्तीफा हम दे देंगे। वो जिस तरह से हमको बिजली वाले केस में उलझाया, जबरन थाना प्रभारी को आवेदन दिलाया, लेकिन रोशन सर से हमको बात हुआ तो बोले ठीक है समझ लीजिए। राजनाथ चाचा है, यादव है, वो भी उसमें केस में मतलब थे, तो बोले कि नहीं आपके साथ फर्जी हुआ है, हम चलेंगे सुलहनामा के। लेकिन देखिए जब सुलहनामा की थाना प्रभारी के सामने बात होती है तो उसके माने अंदर इतना ऐसी गर्मी होने लगता है कि भाग जाता है 4-5 लोगों को लेकर बिजली विभाग SDO, जबकि जेई चार्ज मैनेजर ट्रांसफर हो गया था, और SDO मेल करता है दरौली थाना प्रभारी को, और मजबूरी में थाना प्रभारी उसी दिन जिस दिन सुलहनामा थाना में होता है उसी दिन हमारे ऊपर FIR करते हैं। तो ये गाय तस्कर और शराब तस्कर इन लोगों ने मिलकर जिस तरह से हमारे ऊपर मुकदमा किया, तो हम जेल से डरने वाले नहीं है। इतिहास गवाह है कि 4था बार प्रतिनिधि है, और आने वाले दिन में वैसे कुकुर सियार के बूट से कुचल देंगे, ये मेरा इतिहास है। और 5 गाँव उसका औकात है, तो 5 गाँव में किसी एक आदमी, कोई भी पर्सन, कोई भी जाति धर्म से ऊपर उठकर हम बात कर रहे हैं। हम भाकपा माले के लोग संविधान और कानून में भरोसा रखते हैं। तो 5 गांव में किसी भी व्यक्ति को उसका औकात है तो उठाना तो दूर की बात है, उल्टा बोलकर दिखा दे। हमारे कान में जैसे सूचना मिला कुत्ता की तरह चहट कर मारे के, ये दावा है। वो कुकुर सियार को हम कुछ समझते हैं जी? हम लोग भाकपा माले के लोग हैं, लंबा इतिहास है। कुत्ता सियार का क्या औकात है?
5 गांव में धमकी दे रहा है। कोई भी जाति धर्म से ऊपर उठकर हम करे, किसी भी लोग के साथ यदि अन्याय अपराध हुआ तो बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको मुंहतोड़ जवाब देने का हम काम करेंगे। और यहाँ के जिला प्रशासन और थाना प्रभारी से विशेष करके मेरा मांग है कि आप 50 राउंड पर क्या करें। मुखिया जी से भी कहेंगे कि एसपी साहब से आप मिलिए, डीएम साहब को दीजिए, थाना प्रभारी से बोलिए, हम भी आपके साथ चलेंगे, क्योंकि आप माननीय यहाँ के जनप्रतिनिधि, हमारे मुख्यमंत्री है, हम आपके एमएलए हैं, सदन चलता है, हम दोनों के बीच भाषाभाषी हो सकता है। क्यों मुख्यमंत्री और विधायक के बीच सदन में भाषाभाषी नहीं होता है? इसी तरह हुआ तो कोई दूसरा उसको नाजायज फायदा उठाए, ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। और मुखिया जी से कहेंगे कि चलिए हम आपके साथ हैं, थाना प्रभारी को भी दीजिए आवेदन। अच्छा, वो तो बोल रहा है कि समाज में जिसके साथ भी, किसी के भी साथ अगर गलत होता है हम आवाज उठाएंगे, ऐसा शब्द बोलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। उस शब्द के आपको बोल रहा है कि कौन मौसी के बड़ा बाबू है, वो बोले थे, बड़ा बाबू नहीं बोले थे। अभी मुखिया जी सारा वाला बात पुष्टि कर दिए। तो वो गाल गोदता है, गाल झूठ बोलता है, शराब का आपका हम बता दिए कि आप 4 फरवरी 2024 का डिटेल्स निकालिए रघुनाथपुर थाना का, उसमें 40 पेटी बंटी बबली और बुलेरो के साथ जब्त हुआ था। वो क्या संदेश देना? तभी हमारे यहाँ रोड जबरन जाम किए थे, जबकि देखिए कहीं कहीं प्रशासन जब सही करती है तो कहना पड़ता है। उस वक्त प्रशासन सही थे, वो थाना प्रभारी से लगातार हमको बातचीत हो रहा था, पुलिस FIR दर्ज कर ही रही थी, सब बातचीत चल ही रहा था, तो जबरन क्या रोड जाम करने का मतलब? जब उसी का था। देखिए संवैधानिक तरीके से हम लोग काम करते हैं, जब प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनेगी तो संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि सड़क पर उतर कर अपने बातों को मजबूती से रखेंगे। जब काम कर रही है तो फिर हम संविधान के खिलाफ क्यों काम करेंगे? वहीं मुखिया और मेरे गांव के 9-10 लड़के को मुखिया सहित नाजायज फंसाने का काम किया, नाजायज उसमें FIR में वो लोग मतलब फंसे।